गणेशाय नमः। भक्तों, बुधवार के व्रत में सुनी जाने वाली एक ऐसी कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो भगवान के सच्चे भक्त की कहानी है। उस भक्त की कहानी जिसे सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा, जिसकी भक्ति को देखकर आपका मन कहेगा भक्ति हो तो ऐसी हो। और इस कहानी को अगर आप बुधवार के दिन या बुधवार के व्रत में सुनते हैं तो उस कथा का पूर्ण फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं गणेश भगवान के एक ऐसे ही भक्त की कहानी। भक्तों, आज हम आपको भगवान गणेश जी के एक ऐसे भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने आस्था की एक बहुत ऊंची चरम सीमा स्थापित की है हम सभी भक्तों के लिए। आस्था की एक अनोखी यात्रा पिछले 600 सालों से जारी है। इस यात्रा में करोड़ों भक्त शामिल होते हैं। उनमें से कुछ इस यात्रा के बारे में जानते हैं तो कुछ बिना जाने ही चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं करोड़ों गणेश भक्तों की, जो सालों से गणपति बप्पा मोरया के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि मोरया असल में थे कौन। जी हाँ भक्तों, मोरया जो हम गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया कहते हैं, उनमें ये मोरया कौन थे और कैसे जुड़ा इनका नाम भगवान गणेश जी से। हो सकता है देश के हजारों भक्त गणेश भक्तों की तरह आप भी गणेश जी, गणपति बप्पा मोरया की कहानी ना जानते हों, लेकिन पुणे से 18 किलोमीटर दूर चिंचवाड़ के इस इलाके का बच्चा बच्चा मोरया की कहानी जानता है। मोरया गोसावी 14वीं शताब्दी के वो महान गणपति के भक्त थे जिनकी आस्था की चर्चा उस दौर के पेशवाओं तक पहुंची, तो वो भी इस दर पर अपना माथा टेकने यहाँ तक चले आए। उनसे रहा नहीं गया। उन्हीं के नाम पर बना मोरया गोसाई समाधि मंदिर आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। पुणे से करीब 18 किलोमीटर दूर चिंचवाड़ में इस मंदिर की स्थापना खुद मोरया गोसाई ने की थी। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बेहद रोचक है। कहते हैं मोरया गोसावी हर गणेश चतुर्थी को चिंचवाड़ से पैदल चलकर 95 किलोमीटर दूर, जी हाँ भक्तों, 95 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन करने जाते थे। यह सिलसिला उनके बचपन से लेकर 117 साल तक चलता रहा। उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से उन्हें मयूरेश्वर मंदिर तक जाने में काफ़ी मुश्किलें पेश आने लगी थी। तब एक दिन गणपति उनके सपने में आए। खुद विनायक मोरया के सपने में आए और उन्होंने कहा, चिंचवाड़ देवस्थान के ट्रस्टी विश्राम देव कहते हैं कि 1992 की बात है, 117 साल उम्र थी। मयूरेश्वर जी गणपति भगवान सपने में आए, कहा कि हे मोरया, जब तुम स्नान करोगे तो मुझे पाओगे। जैसा सपने में देखा था ठीक वैसा ही हुआ। मोरया गोसावी जब कुंड से नहाकर बाहर निकले तो उनके हाथों में मयूरेश्वर गणपति की छोटी सी मूर्ति थी। उसी मूर्ति को लेकर वो चिंचवाड़ आए और यहाँ उसे स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दी। धीरे धीरे चिंचवाड़ मंदिर की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग कोनों से गणेश भक्त यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए आने लगे। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको कण कण में भगवान गणेश जी की छाप दिखेगी। मान्यता यह है कि जब मंदिर का यह स्वरूप नहीं था तब भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती थी। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ गणपति बप्पा के दर्शन के लिए नहीं आते थे, बल्कि विनायक के सबसे बड़े भक्त मोरया का आशीर्वाद लेने भी आते थे। भक्तों के लिए गणपति और मोरया अब एक ही हो गए थे, वे अलग अलग नहीं थे। पुणे शहर से 15 किलोमीटर दूर बसे इस चिंचवाड़ गांव में मोरया गोसाई के नाम बहुत अधिक मशहूर है। मोरया गोसावी मंदिर इस गांव की शान माना जाता है। गणेश जी के सबसे बड़े भक्त बनकर मोरया गोसावी ने गणेश का वरदान पाया और गणेश के नाम के साथ अपना नाम हमेशा के लिए जोड़कर सिद्धि प्राप्त कर ली। यही वजह है कि चिंचवाड़ गांव में लोग जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वह नमस्ते नहीं कहते, बल्कि कहते हैं मोरया। मोरया गोसावी की सबसे बड़े गणेश भक्त का दर्जा यूं ही नहीं मिल गया था। कहा जाता है कि 1775 में मोरया गोसावी का जन्म भी भगवान गणेश जी की कृपा से ही हुआ था। उनके पिता वामन भट्ट और माता पार्वती बाई की भक्ति से खुश होकर भगवान ने कहा था कि वो उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे।
यही वजह है कि मोरिया गोसावी का जन्म स्थल भी गणेश भक्तों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। बचपन से ही मोरिया गोसावी गणेश भक्ति में कुछ इस तरह रम गए कि उन्हें दीन दुनिया का कुछ ख्याल ही नहीं था। थोड़े बड़े हुए तो मोर गांव के मयूरेश्वर मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए जाने लगे। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि स्वयं भगवान गणेश ने उन्हें स्वयं अपना प्रतिरूप नहीं सौंप दिया। तब से गणपति के भक्त चिंचवाड़ के गजानन को मयूरेश्वर गणपति का अंश मानते हैं। साल में 2 बार भगवान गणेश को पालकी में लेकर मयूरेश्वर मंदिर जाते हैं ताकि भगवान का अपने अंश से भेंट हो सके। पुणे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर मोर गांव के मयूरेश्वर मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन इतना तय है कि मोरिया गोसावी की भक्ति ने इस तीर्थ स्थल को सभी गणेश भक्तों के लिए अहम बना दिया है। मान्यता है कि अष्टविनायक के दर्शन की शुरुआत भी मयूरेश्वर से ही होती है और अंत भी यहीं होता है। अष्टविनायक यानी 8 गणपति। ये 8 मंदिर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हैं। मयूरेश्वर मंदिर परिसर में इस पेड़ के नीचे मोरिया गोसावी की ये मूर्ति भक्ति की एक अनोखी कहानी कहती है। बताया जाता है कि एक बार चिंचवाड़ से चलकर मोरिया गोसावी यहाँ तक आ तो गए, लेकिन आगे का रास्ता बाढ़ की वजह से बंद हो चुका था। तब इसी पेड़ के नीचे बैठकर मोरिया गोसावी ने मयूरेश्वर गणपति को याद किया और भगवान अपनी भक्त को दर्शन देने यहाँ तक चले आए। यहाँ आने वाले भक्तों को जितनी श्रद्धा मयूरेश्वर गणपति में है, उतनी ही श्रद्धा मोरिया गोसावी में भी है। भक्त मोरिया गोसावी को मयूरेश्वर गणपति का अवतार मानते हैं। भक्तों के मुताबिक यहाँ आकर उन्हें दोनों देवों के दर्शन हो जाते हैं, उन्हें मन चाही मुरादें मिल जाती है। कहते हैं मोरिया गोसावी जी ने संजीवनी समाधि ले ली थी, यानी जीते जी समाधि में लीन हो गए थे। भक्त मानते हैं कि आज भी मोरिया गोसावी इन दोनों तीर्थ स्थलों में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ गणपति के साथ साथ मोरिया की भी पूजा की जाती है। भक्त सच्चे मन से एक ही जयकारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें गणपति बप्पा मोरिया और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।